इस देश का हर एक बच्चा आने वाले समय में योगी जी है और योगी जी होगा। योगी जी को लाइक करता है, योगी जी को लाइक करेगा। तो ये योगी जी का ये जो कदम है, ये हिंदू राष्ट्र की तरफ पहला कदम तो नहीं? ये हिंदू राष्ट्र की तरफ पहला कदम नहीं, ये लास्ट कदम है। मैं आपको बता दूं 2024 में घोषणा हो जाएगी हिंदू राष्ट्र की, ठीक सेम इसी तरह से जैसे रात को 12 बजे से 500 1000 के नोट खत्म, तो ऐसी रात को 12 बजे से आज हिंदू राष्ट्र घोषित। हिंदू राष्ट्र आज भी है और कल भी है, था भी और है भी और रहेगा भी। राधे राधे जय श्याम, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने एक ऐलान किया और कहा कि अब यूपी के इतिहास की चैप्टर से मुगलों का चैप्टर बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, उसी को देख करके विपक्ष के तमाम नेता, विपक्ष की तमाम पार्टियों के नेता, असरुद्दीन ओवैसी हो चाहे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, बीजेपी और योगी आदित्यनाथ में हमलावर हैं और कह रहे हैं कि अगर मुगलों का चैप्टर तो आप इतिहास से मिटा देंगे और लाल किला, राष्ट्रपति भवन को आखिर कहाँ ले जाएंगे। लेकिन जनता क्या कहती है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, मुगलों को चैप्टर ख़त्म करने के साथ है या उनके खिलाफ है? देखिए, मुगलों का चैप्टर जितना क्लोज हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि मुगल क्या है, हमारे देश से है नहीं, मुगल आए हुए बाहर से आक्रांता है। पहले क्या था कि यहाँ पर सरकार थी कांग्रेस की, कांग्रेस का रहा शिक्षा मंत्री, तो वो भी मुस्लिम था, उसने मुगलों का ही आक्रांता जो लोट घुसरोट थी वही पढ़ाया। अब ये ख़त्म कर दिया है योगी जी ने, पढ़ाया जाएगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में और महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, दुर्गा के बारे में। तो ये नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी, जो इतिहास दबा हुआ था वो पढ़ने को मिलेगा, नए लोग जागरूक होंगे, जो हमारा इतिहास है वो लोग पढ़ेंगे और जागरूक होंगे। मुगलों के इतिहास में आखिर ऐसी कमी क्या रह गई थी उस इतिहास में? द ग्रेट अकबर। अकबर ग्रेट कहाँ था? अकबर को तो बीरबल 50 बार दिन भर चूतिया बनाता था। अगर अकबर महान होता और ग्रेट होता तो बीरबल दिन में 50 बार थोड़ी चूतिया बनाता। ये थोड़ी कहता कि इन्हें बाल गिनो भैंस के, और वो 1 महीने घर सोया और फिर कहा ला के कटरा खड़ा कर दिया, इस पे गिल्ले बाल इतने थे, इतने चांद तारे थे, या खिचड़ी पक रही सूरज की धूप से, तो 50 बार चूतिया बनाता। तो अकबर महान कहाँ था? ऐसे महान होता है क्या इंसान? अगर किसी का कोई मंत्री राजा को दिन में उल्लू बना दे, चूतिया बना दे, और चूतिया बनाने के बाद 1 महीने 6 महीने जा कर के घर पे बैठ जा आराम से छुट्टी ले करके, तो फिर महान कहाँ हो जाएगा? अरे भाई, देश का राजा तभी महान हो सकता है जब वो जा कर के अपने नौकरों के चाकरों के बीच में उतरे। अगर घर बैठ के अगर महान होता कोई भी, तो फिर अकबर भी महान हो गया होता। आदमी को, यदि कोई आदमी है तो अपने नौकरों के बीच में उतरेगा, देखेगा पूरे दिन उसने काम क्या किया। भैया कह तो रहे ना कि इतिहास से चैप्टर तो खत्म कर दोगे, लाल किला को कहाँ ले जाओगे, राष्ट्रपति भवन को कहाँ ले जाओगे? वो भी तो मुगलों ने लाल किले को दिल्ली में रखेंगे। लाल किला हमारा, हमारे बाप का, मुगलों ने बनाया। मुगलों ने कहाँ बनाया? मुगल बनाते तो वहाँ टीले में बना लेते अरब में, वहाँ रेत के उनसे दीवारें टूटी नहीं, रेत के टीले टूटे नहीं, वो यहाँ मिट्टी की दीवारें तोड़ने आ गए। कहाँ से ईंट कहाँ से लाए, कहाँ से लाए अद्धेर, कहाँ से लाए पत्थर, लूट खसोट करी उन्होंने, लोगों को काटा पीटा। ये थे मुगलों के काम। कितनी अच्छी प्यार की निशानी बना दिया आगरा में। प्यार की निशानी थोड़ी है आगरा में, अय्यासी की निशानी है, अय्यासी की निशानी है वो, और क्या ना। वो ताजमहल थोड़ी है, भगवान शिव बसे उसमें भगवान शिव बसे हुए, वो तेजो महल है। और क्या नहीं, हर किसी पे दावा ठोक देते हैं। दावा ठोक रहे हैं। बाबरी मस्जिद, कुतुब मीनार पे ठोक रहे हैं, बाबरी मस्जिद पे ठोका, वो अपनी बना ली। कुतुब मीनार भी अपनी होने वाली है, काशी भी अपनी हो गई है, मथुरा भी अपनी होने वाली है। अभी तो जहाँ जहाँ हाथ जाएगा सब अपना ही होगा। अभी देखो, अभी दिन है क्या, 17,000। महमूद गजनबी को जानते थे? महमूद गजनबी को सुना ना? हाँ सुना है ना। पृथ्वीराज कौन था, गोरी, उससे मोहम्मद गोरी कितनी महान किया, और फिर बाद में उसने धोखे से मारा, लड़ा। उनको तो महान बताया जा रहा है। महान कहाँ है? ये चोर थे। महान कैसे होते हैं? आज हिंदुस्तान में तो कह रहे कि जो भी रिन्यू आती है इनकी दी हुई चीजों से आता है। क्या आता है? इनके दिए हुए नहीं है, बल्कि दे के गए देश को। इनके दिए हुए चीजों से आता तो पाकिस्तान आज दिवालिया थोड़ी होता। ये पाकिस्तान को दे देते, इन्होंने पाकिस्तान को न दिया। अब वो कह रहा हमें भारत में मिला लो, भारत में मिला करके हमें थोड़ी बम फटवाना, वो यहाँ भी बम फाड़ेंगे। अरे भाई, वो क्या है, आज एक कमरा मांगेंगे, एक कमरे में रहेंगे, 4 बच्चे और पैदा कर देंगे, हमने अपना एक कर रखा है, फिर उसके बाद उसके 4 बच्चे कहेंगे
वो कहेगा कि हमारे 4 बच्चे तो एक कमरे में एडजस्ट ना हो रहे, अब 2-3 कमरे दे दो, 2-3 कमरे दे देंगे, फिर कहेंगे घर ही हमारा हो गया, तुम बाहर हो जाओ। योगी जी आखिर चाहते क्या हैं? कभी जगह का नाम बदलते बदलते अब इतिहास ही बदलने पे लगे हुए। योगी जी चाहते तो बहुत अच्छा है, जैसा वो चाहते हैं ऐसा ही हो, भगवान करे। हाँ, जगहों का नाम बदलते बदलते जगह का इतिहास ही नाम- बदल डाला। जगह का नाम नहीं बदल रहे, वो जो जगह सही है वो वही कर रहे हैं, जो सही है वही कर रहे हैं, जो गलत पढ़ाया गया, जो गलत नाम था उसको सही कर रहे हैं, जो हमसे छुपाया गया था, इतिहास को दबाया गया था, उसको उजागर कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। क्या उजागर करने वाले? क्यों? इतिहास सही तो पढ़ाया जा रहा है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज था, पहले से ही था। ये अलीगढ़ है, इसका नाम रामगढ़ हरिगढ़ था, कहाँ गलत किया उसने? ओवैसी साहब कह रहे हैं इतिहास ऐसे शांति। लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर था, वहाँ पर भगवान राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उनकी राजधानी थी। ओवैसी साहब कह रहे हैं हमारे बाप दादाओं का इतिहास है वो ऐसे नहीं बदलने देंगे। ओवैसी का बाप दादाओं का इतिहास तो अभी मेरठ में 1 साल पहले बना जा रहा था, यही टोल प्लाजा पे चला था, घर से कह के मैं हूँ, घर से कह करके चला था कि अकेला चलता हूँ, अपने दम पे चलता हूँ। मेरठ में 2 लोगों ने घेर लिया, मारी गोली तो बढ़ गया गीदड़, वो तो पुलिस ना आती। तो फिर अभी टोल पोल तो सब कुछ देना पड़ता, गाड़ी भी देनी पड़ती, जेब में पैसे रहते, कपड़े ताल लिए, नीचे अंडरवियर भी ना होता, उसके पजामा खोलते तो ये कटा हुआ ना वो होता ही नहीं, और वो भी किसी हिंदू का बीज होता। बड़ी अंदरूनी जानकारी रखें। है, अंदरूनी जानकारी रखनी इनकी जरूरी है, अंदरूनी क्या कह रहे जानकारी। हैं? 7 पीरियड ठा के देख लो, हिंदू का बीज निकलेगा, ओबीसी ओवैसी जी। अरे मुगलों के मुगलों के जी वंशज हैं। कहीं नहीं है, मुगलों के वंशज जी यहाँ छोड़ गए वो, मुगलों के वंशज नहीं है जी। हिंदू क्या नाम होगा अंकल आपका? राकेश। योगी जी इतिहास बदल रहे हैं मुगलों का, कैसे देखते हैं इसको? योगी जी आप हम खड़े हैं, हाँ, हम भी योगी जी हैं, हम भी योगी जी हैं। हाँ। आप भी योगी जी हम योगी जी हैं। इस देश का हर एक देश का बच्चा आदमी है। इस देश का हर एक बच्चा आने वाले समय में योगी जी है और योगी जी होगा। योगी जी को लाइक करता है, योगी जी को लाइक करेगा। और मैं आपको बता दूं, ये मुगल जो पढ़ाए जा रहे हैं ना, ये कांग्रेस की सरकार से पढ़ाए जा रहे हैं। पहले सरकार आई थी कांग्रेस की, कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री पैदा करा मुगल, और मुगलों का इतिहास बना, और मुगल अब धीरे धीरे जो है ये मुगल ही खत्म हो रहे हैं। अब राहुल की सांसद ही गई, वो सांसद में भी ना पहुंच सकता। राहुल गांधी तो ब्राह्मण है ना, वो मुगल थोड़ी ना। राहुल गांधी ब्राह्मण, जैसे मैंने मुसलमान है, उसके जो दादा परदादा वो भी तो मुसलमान थे, इतिहास तो देखो उसका, राहुल गांधी का। जनेऊधारी ब्राह्मण है, जनेऊ दिखाया तो था उन्होंने। तो बात उनकी क्यों कर रहे हो? जब पूर्वजों की बात हो रही है तो उनके भी पूर्वजों को देखो ना तुम। अब ठीक है, फिरोज खान से गांधी कैसे हो गया? वो फिरोज खान था, गांधी कैसे बन गया खान से? उन्होंने अभी भी कहा है कि सावरकर नहीं, गांधी है, माफी नहीं मांगेंगे। गांधी कभी माफी नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? क्यों नहीं? सब कुछ करते हैं वो। डांस कर लेंगे, नंगा डांस कर माफी नहीं लेंगे मांगेंगे, वो नंगा डांस कर लेंगे पर माफी नहीं मांगेंगे। नंगा डांस करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। हाँ, कर दिया नंगा। क्यों? वो महात्मा गांधी नहीं थे, उनके पर्सनल लाइफ देखो आप, पर्सनल लाइफ देखो उनकी, कितनी अश्लील है। अरे राष्ट्रपिता के बारे में ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं आप। कहाँ राष्ट्रपिता भाई? महात्मा नहीं है भाई, नहीं है। शहीद भगत सिंह है हमारे, सुभाष चंद्र बोस हैं, ऐसे ऐसे जो नाम लेने चाहिए वो तो दबा दिए गए। ठीक है, अश्लील आदमी का नाम ले रहे हो तुम, महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता असली आदमी थे। वो राष्ट्रपिता की बात कर रहे हो, उसे वो राष्ट्रपुत्र भी ना है। और राष्ट्रपिता की बात मत करो, वो राष्ट्रपुत्र भी नहीं है। राष्ट्रपिता है जैसे सुभाष चंद्र बोस, वो सेना बना रहे थे, लेकिन उनके बीच में कांड कर दिया इन्हीं लोगों का, कांग्रेस का, जवाहरलाल नेहरू का, ये गांधी का, जिसको आप महात्मा गांधी कहते हो, वो गांधी लायक भी नहीं है। उसने चरखा चलाया, कुछ नहीं करा। ये अंदरूनी जानकारी कहाँ से लाते हैं? ये तो इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। ये इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, ये इतिहास गवाह है। ये देखिए, जो अय्यास आदमी होगा वो अय्यास ही तय करेगा। गांधी ने तैयार करा अय्यास अपनी में जवाहरलाल नेहरू को, उसने भी बढ़िया लाया, एंटीनो माइनो शराब परोसती थी, आजाद कर दिया। उसने अय्यासी करी। दोनों ने अय्यासी के चक्कर में बांट लिया देश को और बना दिया एक पाकिस्तान। मुगलों का इतिहास चेंज करने से आखिर होगा क्या? मुगलों का इतिहास चेंज करने से क्या होगा? जो हमारे देश के नए नए बच्चे, जो जनता पैदा हो रही है, नवयुवक पैदा हो रहे हैं, जो हमने नहीं पढ़ा, जो हमने पढ़ा कि अकबर का बाप ये था, उसका बाप शहंशाह था, शाहजहां था,
उसका बाप ये लुटिया चोर था, हथियार चोर था, चक्कू चोर था। तो ये चीजें खत्म हो गई है। महान लोग थे वो। महान नहीं था। आप जिसको महान बता रहे हो, उस आर्मी का बीरबल दिन में 50 बार चूतिया बनाता था। तो योगी जी का ये जो कदम है, ये हिंदू राष्ट्र की तरफ पहला कदम तो नहीं है? ये हिंदू राष्ट्र की तरफ पहला कदम नहीं, ये लास्ट कदम है। मैं आपको बता दूं, 2024 में घोषणा हो जाएगी हिंदू राष्ट्र की, ठीक सेम इसी तरह से जैसे रात को 12 बजे से 500 1000 के नोट खत्म, तो ऐसी रात को 12 बजे से आज हिंदू राष्ट्र घोषित। हिंदू राष्ट्र आज भी है और कल भी है, था भी और है भी और रहेगा भी। राष्ट्र अगर बन गया तो ओवैसी और मुस्लिम लोग कहाँ जाएंगे उसी जगह? ये एक काम कर देंगे, जैसे तुमने देखा होगा ना, यूपी पुलिस का पेपर होता, एग्जाम होता, आर्मी की कोई भाग दौड़ होती है, तो बच्चों को फ्री दे दिया जाता है कभी कभी टिकट, अरे फ्री जाओ पेपर देख कर गाओ। ऐसी एक ट्रेन चलवा देंगे, यहाँ से भारत से पाकिस्तान फ्री जाओ भर के, ऐसे हाँ फ्री जाओ।